हेलो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सी एस शुभम शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अकाउंटेंसी के सबसे बेसिक कंसेप्ट यानी कि डेबिट और क्रेडिट के बारे में। और जनरल एंट्रीज करने के क्या रूल होते हैं उन सब चीज़ों को हम समझेंगे। लेकिन खास बात इस वीडियो की ये होगी कि हम उनको टेक्निकल सेंस में नहीं समझेंगे, एकदम देसी भाषा में समझेंगे, ताकि जिसने स्टार्ट किया है आज की डेट में अकाउंटेंसी पढ़ना, जिसने सोचा है कि मैं अकाउंटेंसी में कॉमर्स में कुछ करना चाहता हूँ, तो उसके भी सारी चीज़ें आराम से समझ में आ सके। देखो, अकाउंटेंसी में या फिर कॉमर्स में दो जो भूत होते हैं, दो भटकती आत्माएं हैं अगर समझो तो, डेबिट और क्रेडिट नाम की ये दो भटकती जो आत्माएं हैं ना, ये जब से स्टार्ट करोगे अपनी कॉमर्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे, 11th क्लास में तुमने कॉमर्स ली, अब तो वैसे लेने वाला देने वाला सिस्टम बंद हो गया। लेकिन मान लो कॉमर्स जब से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे और जब पढ़ना बंद करोगे, उसको छोड़ोगे, तब से लेके तब तक वो ये जो आत्माएं हैं दो, ये तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी, बिल्कुल ये पीछा नहीं छोड़ेगी। बहुत खतरनाक ये चीज लगती है, कई लोगों को समझ में नहीं आता भाई क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। लेकिन आज की वीडियो ध्यान से देख लोगे, एक बार दो बार मैक्सिमम दो बार में तो सब कुछ समझ में आ ही जाएगा, और तीन बार देख लोगे फिर तो भाई समझा दोगे लोगों को कि भाई क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो देख लोगे, इसके बाद सारा डाउट खत्म हो जाएगा और ये एक मस्त बेस तैयार हो जाएगा अकाउंटेंसी का, डेबिट और क्रेडिट का और जनरल एंट्री करने का। तो इसके बाद में जनरल एंट्री करने में कोई भी समस्या किसी भी तरह की किसी भी मेरे भाई को नहीं आएगी। मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ, क्योंकि मैं अभी तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये मास्टर जी गुरुजी ने भी कुछ पढ़ा हुआ है या फिर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं बता दो, थोड़ा बहुत मैंने थोड़ी बहुत एक डिग्री ली है, तो थोड़ा बहुत मैंने ज्ञान अर्जित किया, तो उसी को मैं आप लोगों के साथ अर्जित किए हुए ज्ञान को शेयर करूंगा। देखो भाई लोगों, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने बीकॉम किया हुआ है, 10-2 मिनट लूंगा आपका, फिर चालू कर रहा हूँ मैं सिस्टम। और मैंने एमकॉम किया हुआ है, और उसके साथ में मैंने जो है सीए किया हुआ है, और नेट और जेआरएफ भी मैंने कॉमर्स में किया हुआ है। बस इतनी सी मैंने डिग्री ली है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो इससे थोड़ा बहुत जो ज्ञान अर्जित किया उसी को मैं लेके समझाने वाला हूँ। और मेरा उद्देश्य यूट्यूब पे सब कुछ चालू करने का ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग मैं देखता हूँ जो अकाउंटेंसी में कॉमर्स में आगे तक मास्टर डिग्री तक ले लेते हैं, लेकिन उनकी कंसेप्ट हिली हुई रहती है शुरू से ही। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 11th क्लास से लेके एमकॉम तक और सीए आईपीसीसी फाइनल तक के लेवल की सारी चीजें, सारे टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करूं, तो एक बेसिक से लेके पूरे एडवांस लेवल तक। तो अगर आपको मान लो बेसिक कभी आपका ऐसा होता है कि यार बेसिक मुझे नहीं आता है, तो उसमें शर्माने की बात नहीं, आप एडवांस लेवल पे हो तो फिर से इस चैनल पे उन बेसिक वीडियो को भी देख सकते हो, एडवांस वीडियो को भी देख सकते हो। तो इस तरीके से हर एक चीज को मैं कवर करूंगा। तो 11th-12th में मेरे जो भाई बहन उनको भी फायदा हो जाएगा। अब ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा बहुत एक्सपर्ट तो कह सकता हूँ। तो एक एक्सपर्ट की नॉलेज आपको मिलेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, कंसेप्ट समझ में आएंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। तो चलो अब बिना बकवास किए, थोड़ी ज्यादा बकवास होगी, तो अपन चालू करते हैं आज के कंसेप्ट को। तो देखो भाई, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ये जो दो आत्माएं हैं, आत्मा जो दो है, दो आत्माएं हैं, कौन कौन सी है भाई? एक तो है डेबिट और एक है क्रेडिट। ये दो जो आत्माएं ये भाई भटकती रहेगी, अकाउंटेंसी में भटकती रहेगी। जब तक तुम इनकी आत्मा को शांति नहीं दोगे ना समझ के, तब तक ये भटकती रहेगी, तुमको परेशान करती रहेगी, तुम्हारे सपनों में आती रहेगी। तो सबसे पहले समझते हैं डेबिट और क्रेडिट क्या है। देखो, डेबिट और क्रेडिट जो है ना, अकाउंटेंसी के दो पक्ष है, दो साइड है। समझ रहे हो? कोई भी ट्रांजेक्शन होता है ना अकाउंट्स में, कॉमर्स में, उसके दो साइड होते हैं और उन साइडों को बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट। चीजें स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत लग सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन मेरी बात मानो, मेरी बात, एक चीज दिमाग में डाल लो कि अकाउंटेंसी में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है, अदरवाइज डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। और जब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो फिर चीजें जैसे दिमाग में आने लगेगी और अब एडवांस लेवल पर अपन जाएंगे धीरे धीरे, तो सब कुछ समझ में आएगा। डिफिकल्टी का पता चलेगा कुछ भी नहीं है, हवा होगी डिफिकल्टी। टेंशन फ्री रहेगी, एकदम फ्रेश माइंड से सुनो। बस सुनना है कि भाई एक मस्त फिल्म चल रही है, वेब सीरीज चल रही है अकाउंटेंसी की, और हम उसको देख रहे हैं। तो देखो, डेबिट क्रेडिट दो भटकती हुई आत्माएं हैं। ये आत्माएं क्या है कि अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है ना, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब व्यवहार, हिंदी में बोलते हैं व्यवहार, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो उसके दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। अब अकाउंट्स को एक बार साइड में रखा, अकाउंटेंसी को मैं साइड में रखता हूँ ना, अकाउंटेंसी को मैं एक बार साइड में रख देता हूँ कि नहीं यार, अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी नहीं समझ में आती। हम तो अभी अभी एडमिशन लिए 11वीं क्लास में, हमको क्या पता क्या होती है अकाउंटेंसी, कुछ नहीं पता, छोड़ो इसको, तो छोड़ देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अगर कहूँ कि भाई अगर आपने कभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी, आपने कॉमर्स को एज ए सब्जेक्ट नहीं लिया, उसके बावजूद भी आप अकाउंटेंट वाला काम करते रहते हो अपनी जिंदगी में, तो आप मानोगे कैसे बात को? नहीं मानोगे, मैं बताता हूँ मानोगे कैसे नहीं। मान लो मम्मी ने आपको दिए भाई 100 रुपए, बोलो बाजार में जाओ भाई बच्चा, बाजार में जाओ और कुछ लेके आओ, बाजार में जाके कुछ लेके आना है, ठीक है। आप लेके गए 100 रुपए। अब आपने देखा कि भाई 90 रुपए तक तो कुछ खर्च हो गए, 10 रुपए बच रहे थे मेरे पास में, ठीक है। अब ये 10 रुपए मुझे खर्च करने थे, क्योंकि वापस तो कुछ लेके नहीं जाएंगे ना, अब इतने दूर आए थे यार, अपना टैक्स वैक्स तो काटेंगे। तो आपने क्या किया, आपने मम्मी को लिस्ट बना के दे दी, मम्मी देखो ये लिस्ट है कि ये तो देखो, ये 50 रुपए का तो मैं ये लेके आ गया, 20 का मैं ये लेके आ गया, 30 का मैं ये लेके आ गया, कितना हो गया, 5 6 7 8 9 10 हो गए, कि पूरे हो गए तो यार। रुको, 20 का मैं ये लेके आ गया, 10 का मैं ये लेके 5 6 7 8 और 9 10, अब बच रहे 20 रुपए। 20 में तुमने बताया 10 का तो मैं ये लेके आ गया, 10 का मैं ये लेके आ गया। अब कुछ फर्जी चीज भी आपने जोड़ दी कि बोलो ये मैं लेके आ गया, या फिर किसी चीज के भाव बढ़ा दिए, 10 रुपए की जो चीज थी उसके 20 कर दिए ताकि आप 10 रुपए खा सको। तो ये लिस्ट बना के आपने मम्मी को दे दी, मम्मी ये लो हिसाब हो गया 100 रुपए का। तो आपको पता है आपने क्या किया भाई मेरे,
आपने एंट्रीज की, ट्रांजेक्शन की, आपने आपने अकाउंटेंसी काम में ली भाई, आपने कॉमर्स काम में ले ली, समझ रहे हो, आपने पूरा जो है अपनी बुक बना ली, बुक ऑफ अकाउंट बना लिया, आपके पास पैसे आए थे 100 रुपए, उसमें आपने खर्चा किया, खर्चे का आपने रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड आपने मम्मी को, जो कि मैनेजर है, जो आप कंपनी की हेड है, उसको दिया, और मम्मी ने फिर उसको अप्रूव कर दिया कि भाई सही है। पता है आपको आपने क्या किया? आपने जर्नल एंट्रीज कर ली, एंट्री तो नहीं की लेकिन आपने अकाउंटेंसी को यूज में ले लिया। अब ये जो आपने देसी तरीके से काम किया ना भाई मेरे, कि 50 की ये लेके आ गया मम्मी, 100 की ये लेके आ गया मम्मी, ये देखो ये लिस्ट देखो, ये देखो, तो ये तो होता है एक काम जो कि देसी लोग करते हैं ना, जिनको अकाउंटेंसी से इतना मतलब लिया। लेकिन अगर आपको रोज रोज ही बाजार में जाना पड़े और यहाँ पे 100 रुपए नहीं हो, यहाँ पे 10-10 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए आपको रोज ही खर्च करना पड़े, तो क्या इतनी इतनी लिस्ट बना के दोगे किसी को? नहीं। तो फिर उसको एक व्यवस्थित रूप से, एक सिस्टमेटिक मैनर में हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा सारी चीजों को। तो उसी को बोलते हैं जर्नल एंट्रीज करना, है ना, कि हर काम जो कर रहे हो, हर एक ट्रांजेक्शन जो कर रहे हो, कुछ खरीद के ला रहे हो, कोई खर्चा कर रहे हो, टेम्पो में बैठ के गए भाई, खर्चा लगा, वो भी एक ट्रांजेक्शन है। कुछ सामान खरीदा, बाजार से सब्जियां खरीदी, वो भी एक ट्रांजेक्शन है। ठीक है, मोबाइल का रिचार्ज करवाया, वो भी एक ट्रांजेक्शन है। जा रहे थे, नहीं मजा आ रहा था भाई, ओला कैब किराए पे की, वो भी एक ट्रांजेक्शन है। तो जो भी कुछ कर रहे हो जिसमें पैसे का लेन या फिर देन हो रहा है, तो मेरे भाइयों वो एक ट्रांजेक्शन है। अब उस ट्रांजेक्शन को देसी तरीके से तो ऐसे रिकॉर्ड कर लेते हैं अपन, अगर अकाउंटेंसी नहीं पढ़ रहे। लेकिन अगर बहुत सारे ट्रांजेक्शन है और किसी बिजनेस के लिए हमें रिकॉर्डिंग करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको आराम से पूरा एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ताकि हर एक बिजनेस उसी तरीके से रिकॉर्ड करे। तो फिर हम हर एक बिजनेस को देख के समझ सके कि भाई इसने क्या ट्रांजेक्शन किया, इसके प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। सभी एक जैसे करेंगे तभी तो हम उनकी तुलना कर पाएंगे। हर कोई अपना अलग कर रहा है, ये अपना अलग लिस्ट बना रहा है, वो अपना अलग लिस्ट बना रहा है, तीसरा अपना अलग लिस्ट बना रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है? क्योंकि हमको तो उनका कंपैरिजन करने में बहुत परेशानी आएगी ना। तो इसलिए एक सिस्टम बनाया गया अकाउंटिंग का, जिसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं भाई लोगों? उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, ये सिस्टम बनाया गया कि भाई जो भी आदमी बिजनेस करेगा वो इसी को काम में लेगा। अगर ढंग से करना है बिजनेस तो इसको काम में ले लो, ताकि हम कंपैरिजन कर सके। तो ये सिस्टम सबको अच्छा लगा, सबने इसको काम में लेना स्टार्ट कर दिया। अब नाम में देखो इसका क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस में, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस में। अब ट्रांजेक्शन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि हर चीज ट्रांजेक्शन है। चाहे कुछ खरीद रहे हो, चाहे किराए पे ले रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो ट्रांजेक्शन, जिसमें पैसा तुम्हारे पास या तो आ रहा है या जा रहा है, कुछ भी कर रहे हो ना। जैसे तुम बाजार में गए तो बैठ के गए टेम्पो में, टेम्पो का किराया दिया, वो भी ट्रांजेक्शन है। बाजार में कुछ खाया समोसा, तो समोसा खाया, वो भी ट्रांजेक्शन है। ठीक है, कुछ खरीद के लाया, वो भी ट्रांजेक्शन है। मोबाइल फोन अच्छा लगा, खरीद लिया, वो भी ट्रांजेक्शन है। ठीक है, हर चीज ट्रांजेक्शन है। तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा, डबल एंट्री सिस्टम जो बनाया गया है अकाउंटेंसी का, उसका नियम यह है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसकी दो साइड होगी। दो साइड होगी, यानी डबल डबल दो साइड एंट्री होगी। एंट्री का मतलब क्या होता है? एंट्री का मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन आपका हुआ, जैसे आपने मम्मी को वो लिस्ट दी थी, ठीक है, मम्मी को लिस्ट दी हो, याद है ना, मम्मी को लिस्ट दी थी, आपने 10 रुपए खा गए थे आप उसमें, हाँ। तो वो वाली जो लिस्ट मम्मी को दी ना, उसमें आपने क्या किया? लिस्ट में एंट्री की ना, कि मम्मी ये देखो मैं 20 रुपए की तो सब्जी लेके आया, मम्मी 50 रुपए की मैं ये लेके आ गया, हार्पिक लेके आ गया, और मम्मी 20 रुपए का मैं ये लेके आ गया, 10 रुपए में ये लेके आया। तो आपने जो लिस्ट में ये चीजें डाली, इसको बोलते हैं एंट्री। यानी किसी भी बुक में कुछ लिखना कि भाई इतना मेरा ये खर्चा हुआ, इतना मेरा ये खर्चा हुआ, इतनी मेरी इनकम हुई, इतना मेरा ये हुआ, इतना मेरा वो हुआ, उसको बोलते हैं एंट्री। तो डबल एंट्री जो सिस्टम है, उसमें सिस्टम क्या है कि भाई मम्मी को तो तुमने दिया तो बोला मम्मी ये लो 10 रुपया खर्चा हो, ऐसे नहीं होगा। डबल एंट्री सिस्टम में हर चीज के दो एंट्री होगी, दो, हर ट्रांजेक्शन की दो साइड एंट्री होगी। और एक साइड तो उसमें होगा कौन सा? डेबिट, और दूसरी साइड होगा क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से एंट्री करते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम में। दो साइड होती है, समझ गए? मैंने सिस्टम समझाया कि भाई एक सिस्टम हम लेके आए ताकि हम ठीक से काम कर सकें, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और उसमें हर ट्रांजेक्शन की दो साइड एंट्री होती है, एक साइड होता है डेबिट, दूसरा क्रेडिट। तो अब कुछ तो इन भटकती आत्माओं के बारे में समझ में आने लगा कि भाई ये डबल एंट्री सिस्टम से जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में दो साइड एंट्री होती है, इसका नाम ही डबल एंट्री सिस्टम है, तो इसमें दो साइड एंट्री होती है, एक साइड को डेबिट बोलते हैं, एक साइड को क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, अब बोलोगे भाई ये जो डेबिट में कौन आएगा, क्रेडिट में कौन आएगा, ये कैसे पता चलेगा? और कौन सी एंट्री में डेबिट में कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, इसके बारे में भी कुछ मतलब होगा, या फिर हमको ऐसे ही जिसको जैसे मन में आ रही वैसे करेंगे? तो जैसे मैंने बताया कि देखो ये सिस्टम जो डबल एंट्री सिस्टम बनाया गया, वो इसीलिए बनाया गया ताकि हर कोई अपने मनमर्जी का काम नहीं करे, सब एक तरीके से काम करे, तो अपन कंपेरिजन कर सके सबके बारे में ना, कौन ठीक से काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कुछ रूल बनाए गए कि भाई क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, है ना, एंट्री करते टाइम पे कैसे एंट्री की जाएगी, हर चीज के रूल बनाए गए। स्टार्टिंग में मैं रूल समझाऊंगा, तो एक बार रटना पड़ेगा, है ना, स्टार्टिंग में रटना पड़ेगा। मैं जो लिखूं उसको रट लेना, लेकिन मैं समझाऊंगा उस चीज को अभी आज की वीडियो में, तो समझने के बाद में रटना एकदम आसान हो जाएगा। और फिर शुरू में रटोगे, बाद में समझ में आ गया, फिर रटने की जरूरत नहीं, फिर अपने आप चलेगी एंट्री, अपने आप दिमाग से निकलेगी, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप निकलेगी। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम, कुछ एक रूल्स है, जो रूल्स की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। हो सकता है कोई चीज़ें ढक जाए मेरी इस साइड में तस्वीर के पास में, तो टेंशन मत लेना उसके बारे में। चलो फर्स्ट रूल की बात करते हैं हम, एंट्री के, जर्नल एंट्री के जो रूल है ना, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। चलो इसको मैं थोड़ा लॉक कर लेता हूं यहाँ पे, ओके। रूल्स ऑफ जनरल एंट्रीज, ठीक है,
इन रूल की बात करते हैं हम। थोड़ा सा इसको मैं आपके लिए अच्छा कलर्ड कर देता हूं। अच्छा, तो फर्स्ट रूल क्या है मेरे भाइयों और बहनों? फर्स्ट रूल ये है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लिख लेना इसको, चाहे लिख लेना, कहीं पे लिखना चाहो। एक बार मैं लिख रहा हूं, टेंशन मत लेना, समझाऊंगा मैं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। देसी भाषा में हर चीज समझाई जाएगी। सेकंड रूल जो है उसका नाम लिखते हैं अपन, क्या है? डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। ठीक है। और थर्ड रूल जो मेरे भाइयों वो ये कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, EXP मैंने शॉर्ट में लिखा है, एक्सपेंसेस का शॉर्ट फॉर्म है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। ठीक है। हिंदी में बोलूं, हिंदी मीडियम वाले मेरे भाइयों के लिए, जो फर्स्ट रूल है इसका मतलब होता है डेबिट द रिसीवर, यानी कि पाने वाले को नाम करो, और क्रेडिट द गिवर यानी कि देने वाले को जमा करो। ठीक है। दूसरे वाले का हिंदी अनुवाद होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज प्राप्त हो उसको नाम करो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज बाहर जाए, जो चीज हमारे हाथ से बाहर जाए उसको करेंगे हम जमा। और तीसरा जो रूल है उसका हिंदी अनुवाद होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी खर्चों को और हानियों को नाम करो, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स, सभी जो है आमदनियां है, आय है, और उसके साथ में जो लाभ है उनको जमा करो। ये तो हो गए हिंदी अनुवाद। अब बात करते हैं भाई क्या चक्कर है, ये क्या है, मतलब भाई समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्या लिख दिया है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो इनको रटना पड़ेगा। हाँ भाई रटना थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन समझाओगे? अभी समझा रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी देखो। चलो, ये जो ना डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये वाला रूल रिलेटेड है पर्सनल अकाउंट से। ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है मैं समझाऊंगा, टेंशन मतलब। और दूसरा जो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये है रियल अकाउंट से रिलेटेड, रियल अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है। और इसको थोड़ा सा इधर खिसका दूं, मैं छोटा कर दूं, ये थोड़ा बड़ा हो गया अपना। ये लो भाई, मैं इसको पकड़ा और मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया और मैं इसको इधर किया। ओके। ये वाला जो हमारा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, ये है हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। अब मैं इनका थोड़ा सा रंग बदल देता हूं ताकि देखने में अच्छे लगेंगे। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पर्सनल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट क्या होता है भाई? पर्सनल अकाउंट, ये रूल है। रूल क्या है कि भाई जिसको कोई चीज प्राप्त हो उसको डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर, यानी जिसको कोई चीज जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे और जिसको प्राप्त हो रही है उसको डेबिट करेंगे। ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट के लिए ये रूल है, यानी कि जो पर्सनल अकाउंट आएंगे तुम्हारे ट्रांजैक्शन में उन्हीं पे ये रूल लगा सकते हो। तो इसके लिए ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। तो चलो हम समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट समझने पहले हम ये समझेंगे, देखो ये देखो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट समझने से पहले ये समझते हैं कि भाई पर्सन क्या होता है। पर्सन समझ में आ गया तो पर्सनल अकाउंट तो वैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है। और पर्सन समझना ही सबसे बड़ी बात है। पर्सन से कई लोग समझेंगे कि भाई किसी आदमी के लिए बात हो रही है, कि कोई राम, श्याम, शुभम, है ना, और भी कोई जीतू और रघु, इस टाइप के जो लोग हैं, नाम है आदमियों के, सीता, गीता, है ना, और रजनी, लड़कियों के नाम है, लड़कों के नाम है, आदमियों के नाम है, इनको पर्सन बोलते हैं। लेकिन ये नहीं है। अकाउंटेंसी के अगर हिसाब से देखोगे, अकाउंटेंसी वाली नजरों से देखोगे ना, एक तो होती है अपनी नॉर्मल देसी नजरें, जो अपन जब घूमते हैं पार्क वार्क में तो अच्छी अच्छी चीजें देख के वो नजरें अपन काम में लेते हैं। लेकिन जब अकाउंटेंसी की नजरों से देखोगे किसी चीज को, तो मेरे भाइयों पर्सन जो है ना वो कुछ अलग चीज होती है। क्या होती है? पर्सन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पर्सन यहाँ पे एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक इंसान, जीवित व्यक्ति। ठीक है। पर्सन यहाँ पे कंपनी भी हो सकती है। एक कंपनी मतलब रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, है ना, हुंडई हो गई, नोकिया हो गई, सैमसंग हो गई, एप्पल हो गई, कंपनी भी हो सकती है। और पर्सन जो है यहाँ पे कोई लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है। लोकल अथॉरिटी यानी म्यूनसिपैलिटी हो गई आपकी, ठीक है, और पंचायत हो गई। ठीक है। और उसके अलावा पर्सन जो है यहाँ पे अपना पार्टनरशिप भी हो सकती है। पार्टनरशिप फर्म हो गई। ठीक है। लोग जो मिलके पार्टनरशिप बनाते हैं ना, कई लोग, जैसे मैं अकेला बिजनेस करूं तब तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। लेकिन मैं सोचता हूँ यार अकेले पास पैसे नहीं मेरे पास, तो मैं 3-4 लोगों को और मिला लेता हूँ, साथ मिलकर सब बिजनेस करते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा LLP भी हो गई, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गई। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप भी यहाँ पे आ जाएगी। सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटर तो वो इंडिविजुअल में इसमें आ गया। तो भाई बहुत सारी चीजें इसमें तो बहुत सारी आ सकती है। मतलब कौन कौन सी याद करेंगे, तो याद करने की जरूरत नहीं है। एक नियम बताता हूं मैं, रूल देसी अपना, उसके हिसाब से पता चल जाएगा कौन पर्सन है कौन नहीं है। देखो किसी पे भी अगर जिम्मेदारी डाल सको ना, किसी पे भी अगर जिम्मेदारी डाल सको ना, तो वो आदमी पर्सन है।
अब भाई ये क्या बोल दी, मैं हमारी तो ये पहले वाली बात नहीं समझ में आ रही थी, पर्सन कौन है, और अब तुमने बोल दी कि किसी पे जिम्मेदारी डाल सको, वो भी समझ में नहीं आ रही, तो हम कैसे बताएं क्या मतलब क्या बोल गई है। तो मैं समझाता हूँ, देखो मान के चलो तुम किसी कंपनी का फोन लेके आए, सैमसंग का तुमने फोन लेके आए, सैमसंग का, चलो सैमसंग का फोन लेके आए। अब भाई वो सैमसंग का फोन खराब आ गया, बताओ 15,000 रुपए दे के लाए फोन, कोई मतलब है ये, मतलब ऐसे हर कुछ दे दिया कचरा, चल रहा नहीं ठीक से, खराब आ गया, क्या करेंगे भाई, गालियां देंगे सैमसंग को, ऐसे साले सैमसंग के फोन तो बहुत बेकार आते रहे, सैमसंग तो एकदम घटिया कंपनी भाई, सैमसंग जैसी तो घटिया कंपनी कोई फोन वाली है ही नहीं। भाई तुम सैमसंग को गाली दोगे ना, अगर तुमने फोन लेके आए मान लो S22, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे S22 तो बहुत घटिया है यार, S22 कंपनी तो बहुत खराब है, S22 कंपनी के तो फोन बहुत नहीं ना, तुम गाली किसको दोगे, सैमसंग को, क्योंकि बनाया किसने, सैमसंग ने, तो जिम्मेदार किसको ठहराओगे, सैमसंग को, और केस भी किस पे करोगे, सैमसंग पे, तो भाई जिसको जिम्मेदार बना सको वही पर्सन है, सैमसंग यहाँ पे पर्सन है। दूसरी बात करते हैं, इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, सड़क पे जा रहे हैं भाई, हम सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, शहर में सड़क पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके अपनी, खड्डे में मोटरसाइकिल गिरी और अपन फिसल के गिर गए, ओ भाई सब दिमाग सटक गया, प्लस साले ये म्यूनसिपालिटी वाले क्या कर रहे हैं साले, मतलब ये खड्डे भी नहीं ठीक करे जाते इनसे, मतलब क्या मतलब साले सारे पैसे खा जाएंगे क्या, सरकार से जितने पैसे आते हैं सभी खा जाएंगे क्या, ये ठीक नहीं कर सकते सड़कों को, म्यूनसिपालिटी वाले बहुत कमीने हो गए साले आजकल। किसको जिम्मेदार ठहरा रहे अपन, म्यूनसिपैलिटी को, तो म्यूनसिपैलिटी क्या हो गई, पर्सन, कौन सा पर्सन है वो अलग बात है, लेकिन ये एक पर्सन हो गई, ठीक है। उसी तरीके से कोई पार्टनरशिप फर्म है, जैसे AB, जैसे श्याम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी, आप भाई गए दुकान पे, उसके ऊपर आपने बड़ा बड़ा बोर्ड दिखाया श्याम एंड कंपनी, अब उसके अंदर 50 आदमी बैठ के काम करते हैं, है ना, मान लो पार्टनर 50 टाइप के, लेकिन श्याम एंड कंपनी में आप जाओगे, कोई सामान लेके खराब आ गया, तो आप उन 50 के नाम ले लेके गालियां थोड़ी निकालोगे, आप श्याम एंड कंपनी के नाम से गालियां निकालोगे ना, कि भाई क्या मतलब, क्या ये तुम लोगों ने क्या बिजनेस कर रहे हो, ऐसे अच्छा नहीं है, ऐसे वैसे वैसे कुछ भी, ठीक है। तो वो हो गए जिसको जिम्मेदार ठहरा सको, वो पर्सन हो गया। और इस तरीके से कोई इंडिविजुअल हो, जैसे मैं हूं, अब आप बोलोगे भाई यार ये शुभम भाई ने तो मतलब अच्छा पढ़ा दिया यार, क्या मस्त पढ़ा दिया भाई, मजा आ गया, मतलब यार नंबर आ गया यार, एकदम एक नंबर के नंबर है, बहुत अच्छा पढ़ाते भाई, कॉमर्स में मस्त एकदम, शुभम भाई एकदम जोरदार यार, क्या मजा आ गया। तो भाई शुभम भाई को जिम्मेदार ठहरा रहे हो अच्छे काम के लिए, तो शुभम भाई क्या हो गया, पर्सन। लेकिन शुभम भाई क्योंकि एक अकेला जीवित अकेला व्यक्ति है, तो इसको बोलेंगे हम इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये पर्सनल पर्सन तो हो गया, पर्सन की कैटेगरी में कौन सा हो गया, इंडिविजुअल। जो हमने श्याम एंड कंपनी बोला था वो कौन सी होगी, पार्टनरशिप। जो म्यूनसिपैलिटी होगी वो कौन सी होगी, लोकल अथॉरिटी, क्योंकि लोकल अथॉरिटी होती है, म्यूनसिपैलिटी कोई कंपनी तो होती नहीं है, कोई एक आदमी तो उसका मालिक नहीं है, सरकार मालिक है, तो उसको बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। लेकिन रिलायंस को गाली दे रहे हो कि भाई इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा, रिलायंस कंपनी को गाली दे रहे हो, तो रिलायंस कंपनी क्या है, कंपनी, रिलायंस कंपनी है, तो कंपनी भी एक पर्सन हो गई, म्यूनसिपैलिटी यानी कि लोकल अथॉरिटी भी पर्सन हो गई, इंडिविजुअल यानी शुभम भी एक पर्सन हो गया, और उसके हिसाब से पार्टनरशिप श्याम एंड कंपनी भी पर्सन हो गई। तो ये सारे लोग पर्सन है जिनको जिम्मेदार ठहरा सके, और उन्हीं पर्सनों की बात की जा रही है इस रूल में। भाइयों इस रूल के लिए मुझे सारी बातें बतानी पड़ी कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी पर्सनल अकाउंट की अगर बात हो, यानी कि अगर जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा आदमी है जो कि एक पर्सन है, जो मैंने बता दिया पर्सन कौन कौन होते हैं, तो फिर उस पे ये रूल लगाएंगे एंट्री करते टाइम पे, कौन सा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब एंट्री करके बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा रूल क्या है कैसे है, लेकिन अभी मैंने समझा दिया पर्सन क्या होता है, और पर्सन अगर कहीं पे भी होगा ट्रांजेक्शन में तो ये रूल काम में लेने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई रियल अकाउंट की, ठीक है, रियल अकाउंट की बात कर लेते हैं। और रियल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली चीज को, पाने वाली चीज को करो नाम, और जाने वाली चीज को, खोने वाली चीज को कर दो जमा। ये रियल अकाउंट का है। अब भाई रियल अकाउंट क्या होता है, तो रियल का मतलब हो गया, देखो एक एक वर्ड अपने बहुत फेमस है, रियल एस्टेट, यानी ये जो जमीन वमीन अपन खरीदते हैं ना, बिल्डिंग मस्त, इनको रियल एस्टेट बोलते हैं। तो रियल एस्टेट से रियल याद रख सकते हो, यानी संपत्ति, असेट जो हमारी होती है, असेट। असेट का मतलब क्या होता है भाई मेरे, असेट का मतलब भाई ऐसी चीज होती है, दो टाइप की चीज होती है। देखो तुम्हारे पास 100 रुपए है ना, या फिर मान लो थोड़ा सा 10,000 मान लेता हूँ, 10,000, तुम्हारे पास 10,000 रुपए, भाई 10,000 रुपए के तुम दो उपयोग कर सकते हो। एक तो तुमने भाई 10,000 रुपए में कुछ खरीदा, क्या खरीदा, एक मोबाइल फोन खरीदा। मोबाइल फोन क्यों खरीदा, तुम इससे यूट्यूब चैनल बनाओगे, यूट्यूब चैनल पे मस्त वीडियो बनाओगे, उससे पैसा कमाओगे। और दूसरे आदमी ने क्या किया भाई, वो बढ़िया मस्त 5 स्टार होटल में गया, खा लिया, उसके खाना वाना खा लिया, पार्टी कर ली, मस्त एक दिन आनंद से गुजार लिया। अब इससे होगा क्या, जिसने होटल में खाना वाना खाया उसका तो भाई जो खर्चा हुआ वो हो गया एक दिन में। अब इस खर्चे का आगे कोई बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल नहीं, बस एक दिन पार्टी की, पैसे खत्म, पैसे बर्बाद। लेकिन जिसने मोबाइल खरीदा वो भाई वीडियो बनाएगा, वो वीडियोस बनाएगा यूट्यूब पे, ठीक है, फिर उसकी वीडियो चलेगी, फिर वो आगे और पैसा कमाएगा, फिर उस पैसे से और पैसा कमाएगा। यानी उसने भाई जो ये खर्चा किया मोबाइल पे, वो खर्चा उसको और पैसा कमा के दे रहा है। वो खर्चा सिर्फ खर्चा नहीं है, उसके लिए और इनकम जनरेट करने का सोर्स बन गया। तो इसको हम बोलेंगे असेट।
जो हमें और आगे फ्यूचर इनकम जनरेट करके देने की कैपेसिटी रखे, जो चीज जिस पे हम खर्चा कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे असेट। ठीक है, और ये जो है होटल पे खाने पीने पे खर्चा कर दिया, इसको बोलेंगे हम एक्सपेंसेस। इससे आगे फ्यूचर में और कोई इनकम जनरेट नहीं होगी। तो रियल जो होते हैं ना अकाउंट, रियल अकाउंट, वो ऐसी चीजें होती है जो हमारे को और इनकम जनरेट करके देने में मदद करे। कुछ भी हो सकता है इसमें, कुछ भी हो सकता है, जैसे 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 रियल अकाउंट में क्या क्या होगा, रियल अकाउंट में क्या क्या होगा। इसमें सबसे पहली जो सबसे चीज बताते हैं, दो टाइप की होती है रियल अकाउंट को। असेट बोल सकते हो आप एक टाइप से ना, समझने के लिए। असेट का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति काय को बोलते हैं असेट, मैंने बताया ना, जो चीज हमें फ्यूचर में और पैसा कमाने में मदद करे उसको हम बोलते हैं असेट। तो असेट दो टाइप की होती है भाई, एक तो होती है लॉन्ग टर्म असेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म असेट, असेट मैंने बता दिया क्या होती है। अब लॉन्ग टर्म असेट और शॉर्ट टर्म असेट क्या होती है भाई, ये समझाऊंगा मैं आगे। अभी मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं। लॉन्ग टर्म असेट, शॉर्ट टर्म असेट। तो भाई लॉन्ग टर्म असेट क्या होती है? लॉन्ग टर्म असेट वो असेट होती है जो हम लंबे टाइम तक काम में लेने के लिए खरीदते हैं। जैसे अभी गाड़ी खरीद के लाया मैं, मान लो गाड़ी खरीद के मैं ला रहा हूँ, समझना है ना। मैं शोरूम पे गया, बोला गाड़ी दे दो भाई, कौन सी दे दो भाई, दे दो भाई, अभी नई कौन सी आई है, और स्कॉर्पियो एन आई है, तो वही दे दो भाई, वही दे दो। ठीक है, मैं लेके आ गया। तो क्या मैं उसको बस एक महीने काम में लूंगा या फिर 2 महीने काम में लूंगा? जब मैं खरीद रहा हूँ तो उस टाइम पे मैंने क्या सोचा होगा कि भाई इस गाड़ी को मैं कम से कम 5-10 साल तो काम में लूंगा ना। गाड़ी है भाई, गाड़ी ऐसे थोड़ी है, मतलब कोई पॉपकॉर्न थोड़ी है कि लाए पैकेट भाई फाड़े खा गए खत्म। नहीं ना, चलेगी 5 साल 6 साल 10 साल चलेगी, लंबे समय तक। तो वो एक लॉन्ग टर्म असेट होगी मेरे लिए। ठीक है, वैसे मैं मकान खरीदता हूँ, मकान मकान जमीन मकान। तो मकान खरीद के ऐसे थोड़ी कि यार आज खरीद लिया बस फिर 2 दिन 3 दिन काम में लूंगा फिर छोड़ दूंगा, नहीं ना। मकान खरीदते हैं 50-50 100-100 साल तक काम में लेते हैं, तो लंबे टाइम तक काम में लेंगे, तो वो हो गई लॉन्ग टर्म असेट। लेकिन शॉर्ट टर्म असेट की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म असेट, शॉर्ट टर्म असेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म असेट के बारे में क्या बताऊं मैं। जैसे मान लो कुछ लेके आए हम, मोबाइल फोन लेके आए, मोबाइल फोन आज की डेट में मोबाइल फोन शॉर्ट टर्म असेट ही मान सकते हैं, क्योंकि हर साल कोई मान लो ऐसा आदमी है जो हर साल आईफोन बदलता है। तो आज आईफोन लेके आया, फिर अगले साल नया आईफोन लॉन्च होगा, ठीक है आईफोन, तो वो अगले साल उस आईफोन को एक्सचेंज करा के दूसरा ले लेगा। तो उस आईफोन की उसकी 1 साल से कम की अवधि है, 1 साल से कम चलाएगा वो, तो उसको बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म असेट। तो नॉर्मल जो एक वो चलता है ना क्या, परिभाषा कि शॉर्ट टर्म कौन सी लॉन्ग टर्म कौन सी है। तो जिस चीज को आप 1 साल या उससे कम काम में लोगे वो तो हो जाएगी शॉर्ट टर्म। ठीक है, और 1 साल या उससे ज्यादा काम में लोगे वो हो जाएगी लॉन्ग टर्म। ऑपरेटिंग साइकिल का एक कंसेप्ट और आता है इसमें, लेकिन वो एडवांस है, अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपन 1 साल ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1 साल, ठीक है। तो भाई लोग ये बात कर रहे हैं हम असेट की, और असेट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होती है उनकी, है ना। लेकिन अब बात करते हैं असेट होती कौन कौन सी, क्योंकि हमें रियल अकाउंट का नियम समझना है भाई, और इसके लिए हमें रियल असेट को समझना पड़ेगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखो असेट कौन कौन सी हो सकती है। कैश, सबसे पहली असेट होती है कैश या फिर बैंक। आपके पास में नोट पड़े जेब में भाई, 100-100 के, 500-500 के, 2-2 हज़ार के, या फिर आपके बैंक में पड़े, तो उसको कैसे आप पैसा कमाने में काम में ले सकते हो। आप अपने बिजनेस के लिए कोई सामान खरीदने गए, अगले को बोलोगे भाई सामान दो, वो दे देगा, वो आपसे बदले में क्या लेगा, कैश। तो बिजनेस के लिए सामान खरीदने के लिए हमको कैश चाहिए, या फिर यूपीआई से पेमेंट करोगे तो बैंक में पैसा चाहिए, तो वो एक असेट हो गई। दूसरी बात करते हैं असेट की, और क्या हो सकती है। कार आपकी, भाई साहब कार की बात की थी हमने, कार आपने खरीदी तो कार आपकी असेट है। फर्नीचर, दुकान पे बैठे हो तो गल्ला वाला लगाओगे ना, आगे काउंटर वाउंटर लगाओगे, फर्नीचर लगाओगे, तो वो आपकी असेट है, क्योंकि वो गल्ला ही तो आपको, उसमें तो पैसे रखोगे भाई, ग्राहक से पैसा आएंगे गल्ले में रखेंगे, ऐसे थोड़ी बिखेर के रखोगे। तो वो आपको मदद कर रही है पैसा कमाने में, तो आपके असेट हो गए। बिल्डिंग हो गया आपकी, दुकान भाई जिसमें बैठे हो उस दुकान में अब बरसात आएगी, बारिश आएगी, धूप आएगी, कौन बचाएगा आपको? तभी तो व्यापार कर पाओगे, धंधा। तभी तो अगर आपका माल पड़ा है, माल को कौन बचाएगा भाई? मौसम से आपकी दुकान बचाएगी, तो दुकान आपकी बिल्डिंग भी वो एक असेट हो गई। ठीक है, तो जो भी चीज, एक दिमाग में ये रखो, जो भी चीज आपको पैसा कमाने में मदद करे फ्यूचर में, वो आपकी असेट है। ठीक है, मोबाइल फोन भी आपका इसमें ला सकते हो, कंप्यूटर भी आपका लेके आ सकते हो। जैसे अभी मैं मेरे कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा कंप्यूटर मेरी असेट है, क्योंकि इससे मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, यूट्यूब पे वीडियो लोग देखेंगे, उससे समझेंगे, तो उनको एक वैल्यू मिलेगी, और मुझे रिटर्न में क्या मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, और मुझे यूट्यूब से अर्निंग मिलेगी कुछ। तो ये मेरी असेट होगी जो मुझे फ्यूचर में पैसा कमा के देने में मदद करेगी। ठीक है, तो जो भी असेट होगी उसको हम रियल अकाउंट में लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी चीज आपके ट्रांजेक्शन में, यानी जो जनरल एंट्री आपको करनी है, उसमें कोई ऐसी चीज है जो असेट है, और असेट क्या होती है वो मैं इतना माथा फोड़ी करके समझाया आपको इसीलिए, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज है जो असेट है उसमें ट्रांजेक्शन में, तो उसके लिए हम ये रूल काम में लेंगे एंट्री करते टाइम पे। कौन सा रूल काम में लेंगे हम काम में लेंगे डेबिट। ओ भैया क्या हो गया, चलो इसको मैं अंडो करता हूँ। हाँ, हम कौन सा रूल काम में लेंगे, हम लेंगे भैया ये रूल काम में, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। एंट्री करके दिखाऊंगा तो रूल समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी मैंने ये समझाया कि ये किसके लिए है, रियल अकाउंट के लिए। और रियल अकाउंट कौन से होते हैं, असेट वाले अकाउंट होते हैं। असेट क्या होते हैं मैंने समझा दिया। अभी तक भाई लोगों मैंने पर्सनल अकाउंट समझा दिया, रियल अकाउंट समझा दिया। अब बात करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट की, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का नियम जो है वो ये है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स।
तो नॉमिनल अकाउंट में जो चीज होती है, क्या होता है नॉमिनल अकाउंट? तो ये होता है भाई, एक्सपेंसेस वाले जो अकाउंट होते हैं, लॉस वाले जो अकाउंट होते हैं, इनकम वाले जो अकाउंट होते हैं, प्रॉफिट वाले जो अकाउंट होते हैं, वो सारे नॉमिनल होते हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे हम आगे। इनकम क्या होती है, लॉसेज क्या होते हैं, सबके बारे में बात कर लेंगे। थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, चलो समझ में आ जाए। ठीक है, चलो कर लेते हैं भाई। ये देखो भैया, हमने क्या किया, हमारे पास थे 1,000 रुपए, 10,000 मान लो, 10,000 मान लो यार। ये हम लेके गए बैंक में, जमा करा दिए भाई, हमने बैंक में जमा करा दिया 10,000 रुपए। अब क्योंकि रुपए जो है वो तो हमारी असेट है, रियल अकाउंट हो गया, मैंने बताया ना अभी, रुपए तो असेट है। लेकिन बैंक में मैंने रुपए जमा कराए, तो बैंक ने फिर मुझे 1 साल बाद में ब्याज दिया इस पे, 100 रुपए का ब्याज। ब्याज समझ रहे हो? ब्याज क्या दिया मुझे? ब्याज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि बैंक को हमने पैसे देके रखे 1 साल तक, तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, ये हमारी इनकम हो गई। इनकम कि भाई हमने 10,000 रुपए बैंक के पास रखे, तो हमें 100 रुपए की इनकम हुई। और इनकम जो होती है ना मेरे भाइयों, वो क्या होती है? वो होती है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ओके। इनकम क्या होती है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अभी 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 इसी की जगह दूसरी चीज देखते हैं कि भाई मैंने 10,000 रुपए बैंक में नहीं रखे, मैंने तो शेयर मार्केट में लगा दिया। वही 1 साल फिर से बीता मेरे भाइयों, और जो मैंने जिस जिस शेयर में पैसे लगाए हुए थे वो डूब गए थोड़े से, तो मेरे को 1,000 रुपए का लॉस हो गया। अब मेरे जो मैंने लगाए थे 10,000, वो 9,000 बच गए। ठीक है, 1,000 का मुझे लॉस हो गया। तो ये जो लॉस होगा, ये लॉस जो होगा, ये होगा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये लॉस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा ये। मेरे जो 10,000 रुपए थे वो घट के हो गए 9,000, 1,000 का मुझे लॉस हो गया, और लॉस हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो मैंने बताया, जो एक्सपेंसेज है वो नॉमिनल अकाउंट है, जो इनकम है वो नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट है, लॉस है, वो नॉमिनल अकाउंट है। अब एंट्री करेंगे हम, तो उनके अंदर सब कुछ देखेंगे, कौन से क्या होते हैं, कैसे एंट्री उनकी होती है। तो चलो एंट्री करते हैं, और उसके बाद इस रूल पे आएंगे हम घूम घूम के, और इस रूल को हम यहाँ पे आके देखेंगे कि भाई इंट्रियों में ये रूल कैसे काम आ रहा है। तो मैं जल्दी से मेरे भाइयों, मैं कर लेता हूँ इसको साफ, जो हमने किया है नीचे सारा कचरा फैला है, इस कचरे को साफ कर देते हैं, और एंट्री पे हम आते हैं, ताकि हम चीज़ों को ठीक तरीके से समझ सकें। ये लो, ये हो गई साफ सफाइयाँ, ये मैंने कर दी साफ सफाई, और ये मैंने कर दी यहाँ पर साफ सफाई। ठीक है, अब चलो करते हैं हम कुछ एंट्रीज। सबसे पहले करते हैं एंट्री हम रियल अकाउंट की। ठीक है, फर्स्ट एंट्री, जनरल एंट्री। मैं एक ट्रांजेक्शन बोलूंगा। ट्रांजेक्शन क्या होता है मैंने सबसे पहले समझाया आपको, उसके बाद मैंने समझाया पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ये क्यों समझाया मैंने, सारी माथाफड़ी मैंने क्यों की, ताकि समझ में आया कि भाई ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें कौन सा नियम लगाना है, ये वाला। ठीक है, समझेंगे हम इस चीज को भी। एंट्री करते हैं, ट्रांजेक्शन देता हूं मैं एक आपको। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या है कि भाई मैंने 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, रुपए 10,000 का मोबाइल खरीदा, ये ट्रांजेक्शन है। बाजार में गया हुआ था भाई, मैंने खरीद लिया, मन में आ गई, खरीद लिया, ट्रांजेक्शन हो गया। अब एंट्री करनी है इसकी, कैसे होगी एंट्री? अब मुझे तो पता है एंट्री कैसे हो, क्योंकि मैंने रूल बहुत पहले पढ़े थे, वो रटे गए। अब दिमाग में मेरे फिट ऐसे हैं कि मैं एंट्री, ये ट्रांजेक्शन देखते हैं इसकी एंट्री कर सकता हूँ। लेकिन जो स्टार्ट कर रहा है वो कैसे करेगा, तो अब इसको समझो। यहाँ पे क्या क्या है भाई, रुपए दिए हुए एक तो, अच्छा रुपए यानी कैश, हाँ भैया। और भाई गुरुजी, शुभम गुरुजी ने तो ये बताया था कि कैश जो होता है वो रियल होता है, रियल। ओ भैया रियल होता है, ओहो अच्छा। हाँ। और बताओ भाई, और बताओ और क्या चीज़ है। और भाई मोबाइल भी है इसमें तो, अच्छा मोबाइल, और मोबाइल तो वो बताया था यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, यानी और कमाई करने के लिए मोबाइल खरीद रहे हैं, तो भाई ये भी फिर तो असेट ही हो गया ना। और असेट जो होती है वो तो रियल होती है, ये भी रियल यार, दोनों रियल रियल है भाई। अच्छा, तो अब कैसे होगा, रियल रियल दोनों दिए हो, तो अपने को कहाँ जाना होगा यार, अपने को रूल नंबर जाना होगा दूसरे पे, दूसरे रूल पे जाना होगा। कौन सा? रियल अकाउंट वाले पे। हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ भाई, रियल अकाउंट वाले रूल में क्या लिखा हुआ, जल्दी से देखो यार, हमको पता चल गया ट्रांजेक्शन में दोनों रियल रियल है, तो फिर इस रूल में क्या लिखा हुआ है? रूल में लिखा हुआ है डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। अरे भाई ये लिखा हुआ है, हाँ हाँ। तो यार इससे एंट्री कैसे होगी, अभी देखते हैं यार, दिमाग लगाएंगे कैसे होगी, पता नहीं। तो सर रूल लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार सुविधा के लिए फिर से, है ना, और फिर देखेंगे एंट्री कैसे होगी। तो डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। आने वाली चीज को, पाने वाली चीज को नाम करेंगे, और जाने वाली चीज को, खोने वाली चीज को जमा करेंगे। तो अब देखना भैया, हमको समझ में आ गया कि भाई दोनों रियल रियल है। ट्रांजेक्शन में डबल एंट्री सिस्टम है, यानी कि दो चीजें होंगी, दो ट्रांजेक्शन होंगे। तो हमने ट्रांजेक्शन में दो चीजों को पहचान लिया कि एक तो कैश है भाई, यानी कि ये रियल अकाउंट है, दूसरा मोबाइल है, ये भी रियल है। ठीक है, मैंने समझाया सब कुछ रियल रियल क्या होता है। अब हमको समझ में आ गई दो चीजें दोनों रियल है, और नियम लगेगा रियल वाला। अब नियम लगा के एंट्री कैसे होगी वो देखते हैं। तो डेबिट वोट कम्स इन, जो चीज आए हमारे पास, जो चीज हमारे पास आए, जो चीज हमारे पास आए, मित्रों ध्यान से, अत्यंत ध्यान से, जो चीज हमारे पास आ रही है, जिसको हमसे प्यार है, जो हमारे पास चल के आ रही है, उसको हम डेबिट करेंगे।
तो इस ट्रांजेक्शन में देखो, ये ट्रांजेक्शन जो है इसमें देखो, आंखों को खोलो, आंखों की पुतलियों को खोलो। थोड़ा सा पीला पीला रंग ले लूंगा, दिखने में अच्छा लगेगा। आंखों की पुतलियों को खोलो, इस ट्रांजेक्शन में देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। 10,000 का मोबाइल खरीदा। तो तुम जब मोबाइल खरीदने जाओगे दुकान पे, तुम्हारे पास क्या आएगा? मोबाइल फोन आएगा। अच्छा, हाँ, तो चलो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो भाई मोबाइल, स्मार्टफोन, अकाउंट, डेबिट। एंट्री इस तरीके से होती है। मैं एक फॉर्मेट भी बताऊंगा, अभी सिर्फ एंट्री सीखो, फॉर्मेट उसके बाद हम सीख लेंगे, अभी एंट्री समझो। यार स्मार्टफोन अकाउंट है भाई, मोबाइल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मोबाइल को आजकल स्मार्टफोन बोलते हैं, मजा आता है बोलने में। अच्छा, स्मार्टफोन अकाउंट डेबिट, भाई अकाउंट क्यों लिखा बीच में? ये नियम है ना, सब ऐसे ही लिखते हैं। यानी स्मार्टफोन अकाउंट डेबिट, कोई भी चीज होगी ना, जैसे अपने पास स्मार्टफोन है तो उसको ऐसे नहीं लिखेंगे स्मार्टफोन डेबिट, नहीं, अकाउंट लिखेंगे उसमें, है ना, अकाउंट लिखना जरूरी है। स्मार्टफोन अकाउंट डेबिट। हमारे पास फोन आ रहा था, दुकान पे गए, हमने पैसा दिया अगले को, अगले ने हमें फोन दिया, फोन हमारे पास आया तो हमने उसको डेबिट कर दिया। लेकिन अब कुछ हमसे दूर भी गया होगा, क्योंकि दो साइड होती है, एक पास आ रहा है तो एक दूर जाएगा, प्रकृति का यही नियम है, कुछ पास आता है तो कुछ दूर जाता है। तो दूर क्या गया भाई मेरे, दूर क्या गया? देखो ट्रांजेक्शन में, ये ट्रांजेक्शन है, फिर से देखता हूं मैं इसको। 10,000 का मोबाइल खरीदा, मोबाइल तो हमारे पास आ गया, लेकिन मोबाइल भाई 10,000 का खरीदा, यानी 10,000 रुपए हमने दुकानदार को दिए होंगे, जो हमारे पास पहले थे उसको हमने दुकानदार को दे दिया। वो हमसे दूर जा रहे हैं, वो मोबाइल हमें दे रहा है, एक हाथ से पैसे ले रहा है, अरे नहीं मत ले मेरे पैसे, लेकिन बोलेगा मोबाइल दूंगा तो पैसे तो लूंगा। अच्छा, इसका मतलब हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, 10,000 रुपए हमारे पास से जा रहे हैं। तो यहां पे लिखा हुआ इस नियम में, तो क्रेडिट वोट गोज आउट, जो जाए उसको क्रेडिट करो, यानी कि 10,000 रुपए जा रहे हैं यार, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, मैं इसे लिख दूं रुपए जा रहे हैं, यानी कि मैंने कैश दिया होगा या बैंक दिया होगा, यानी चेक से दिया होगा या फिर कैश से दिया। मैं मान रहा हूं कि मैंने नगद कैश में दिया, तो मैं इसे लिख दूं कैश क्रेडिट, क्योंकि इसमें लिखा हुआ क्रेडिट वोट गोज आउट। नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा? नियम अलग है अकाउंटेंसी में एंट्री करने का। ऊपर तो लिखते हैं स्मार्टफोन अकाउंट डीआर, डीआर जो है वो डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है, ये डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म? स्मार्टफोन अकाउंट डेबिट। इस तरीके से नहीं लिखते, इतना बड़ा नहीं लिखते हम, सिर्फ उसको डी और आर लिख के डॉट लगा देते हैं आगे, ठीक है। अब नीचे क्रेडिट में ऐसे नहीं लिखेंगे हम कि कैश सीआर, सीआर जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है? क्रेडिट का, लेकिन हम कैश सीआर नहीं लिखेंगे। नीचे वाला जो होता है ना, क्रेडिट वाला साइड जो नीचे होता है, दूसरी जो एंट्री होती है, पहली तो डेबिट की एंट्री होती है, फिर दूसरी उसके पास में क्रेडिट की भी होती है। क्रेडिट की एंट्री करने का नियम क्या है अकाउंटेंसी में? उसको करते हैं टू कैश अकाउंट, समझ रहे हो? इसमें लिखेंगे नीचे क्रेडिट नहीं लिखेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखेंगे यहां पे, बल्कि लिखेंगे टू कैश अकाउंट। क्रेडिट में जो भी आएगा उसको इस तरीके से लिखेंगे, टू फलाना अकाउंट, टू ढीकना अकाउंट, टू मुक्का अकाउंट। क्रेडिट नहीं लिखेंगे वहां पे, टू लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लिखते आ रहे हैं, हमको वैसे लिखना है, यही नियम है, समझ गए? तो हमने समझ लिया भाई कि देखो ये ट्रांजेक्शन था, 10,000 का मोबाइल खरीदा, ट्रांजेक्शन हमारे सामने आया, हमने उसमें समझा सबसे पहले तो भाई चीज दो दो कौन सी चीज है, तो एक तो 10,000 है, दूसरा मोबाइल है। अच्छा, और ये का खरीदा, ये तो सब फालतू की बातें हैं, है ना, ये दिमाग खराब करने वाली चीज है। हमें ध्यान देना सिर्फ 10,000 पे और मोबाइल पे। अब हमने समझा कि भाई 10,000 क्या है? 10,000 है कैश। गुरुजी ने बताया था कैश जो होता है वो व्यापार करने के आगे काम में आता है और कमाई करने के काम में आता है। तो कैश हमारी जो है रियल असेट हो गई, असेट हो गई, असेट का मतलब रियल हो गई, रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट का नियम कौन सा है? रियल अकाउंट का नियम है डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या भाई? दूसरी इसमें मोबाइल। अच्छा, मोबाइल है, मोबाइल से गुरुजी ने बताया था कि मोबाइल लैपटॉप ये सारी चीजें और काम करने के, अच्छे अच्छे काम करने के, फालतू पबजी खेलने के अलावा भी बहुत सारे काम करने के काम में आती है, तो इनसे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो जिन चीजों से पैसे कमाए जा सकते हैं गुरुजी ने बताया था कि वो असेट होती है, और असेट जो होती है वो अगर आती है तो उसको डेबिट करते हैं, जाती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ हमारे पास मोबाइल आ रहा है, हम मोबाइल को डेबिट कर देते हैं, और टू कैश कर देते हैं, क्योंकि कैश जा रहा है तो टू कैश, टू का मतलब होता है क्रेडिट करना, टू को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गई एंट्री, दिमाग लगाया कुछ नहीं, आराम से हो गई। दूसरी और करके देखते हैं भाई, चलो एक और एंट्री करके देखते हैं मेरे भाइयों, चलो करें, चलो करते। एंट्री ये है कि अभी तो हमने क्या किया, हमने मोबाइल खरीदा, ठीक है, मोबाइल खरीदा। अभी दूसरी एंट्री में करता हूं कि 50,000 का फर्नीचर बेचा। क्यों बेचा भैया, क्यों बेचा? ये हमारा ट्रांजैक्शन है, ठीक है। क्यों बेच दिया फर्नीचर, क्या बात हो गई? जैसे कि भाई मेरे बेचने की मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा नया फर्नीचर बनाऊंगा, नए डिजाइन की। मेरी वाइफ ने आके कहा कि, वैसे मेरी शादी नहीं हुई, वाइफ ने आके कहा कि अरे अच्छा नहीं लग रहा है ये फर्नीचर, दूसरा बनाओ।
तो मैंने कहा चलो दूसरा बनाते हैं, क्या यार जाने मन आप ऐसे क्या बोल रहे हो, दूसरा बना लेंगे, दिक्कत नहीं कोई भी। तो मैं अब पुराना वाला बेचना है तो OLX पे बेच दिया 50,000 का। अब ये ट्रांजेक्शन तो मैंने कर दिया, लेकिन एंट्री करनी है अब इसकी। तो एंट्री कैसे होगी, एंट्री में समझना पड़ेगा कि क्या क्या मैंने किया है और क्या क्या कैसे कैसे होगा। लेकिन उससे पहले मैं देखूंगा अपनी जो है रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है आराम से, बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही है। तो ट्रांजेक्शन हमने कर लिया। ट्रांजेक्शन में हम देखेंगे भाई हुआ कैसे ट्रांजेक्शन और एंट्री क्या होगी इसकी, इसमें कौन कौन से अकाउंट शामिल है। 3 ही अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। तो इन 3 में से इसमें कौन कौन से हैं समझेंगे हम और उसके हिसाब से एंट्री करेंगे, रूल लगा देंगे आराम से, टेंशन खत्म। तो भाई 50,000 सबसे पहले तो हमें रुपये 50,000 दिखे। मैं रंग बदल लूँ क्या, रंग बदल लो भाई, दिख जाए ठीक से, कृपा करो इतनी तो हमारे पे। 50,000 मैंने देखा भाई, 50,000 तो मुझे देखते ही पता चल गया ये तो रियल है भाई, कैश कैश तो रियल ही होता है। फर्नीचर, अच्छा दूसरा फर्नीचर है, ओहो। ये देखो बीच में जो शब्द आते हैं ना, का, बेचा, खरीदा, इनको सिर्फ देखना है एंट्री कैसे होगी उसके लिए। बाकी ध्यान देना इन चीजों पे कि 2 आइटम कौन से, एक तो 50,000 रुपये, एक फर्नीचर। 50,000 तो रियल है, रियल है, रियल है, बिल्कुल दिक्कत नहीं इसमें, तो वो तो रियल है, कैश तो हमेशा रियल होता है। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर यार, फर्नीचर का कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को। तो मित्रों भाई चाय आ गई मेरे पास में। तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर क्या है, और गुरुजी ने तो बताया नहीं फर्नीचर क्या है। फर्नीचर मतलब, चलो गुरुजी ने ये तो नहीं बताया फर्नीचर क्या है, मान लो गुरुजी ने नहीं बताया, लेकिन गुरुजी ने इतना बताया कि यार कोई चीज अगर बिजनेस में पैसा कमाने में काम आती है तो उसको बोलते हैं असेट, असेट तो रियल में जाती है। अच्छा, तो फर्नीचर पैसा कमाने में काम आ सकता है क्या, तो दिमाग लगाओगे यार। मैं उस दुकान पे गया था बढ़िया वाली पे कल, तो बढ़िया के सामने फर्नीचर लगा हुआ था, दुकान में फर्नीचर लगा हुआ था, फर्नीचर में खूब सारे सामान रखे हुए थे। ओ भाई अगर वो फर्नीचर होता नहीं तो सामान काम में रखता रहे वो है, फिर बेच ही नहीं सकता वो, पैसे नहीं कमा सकता। और काउंटर भी लगा रखा था यार उसने, मैंने पैसे दिया वो काउंटर में रख लिया उसने। अच्छा, तो मतलब यार फर्नीचर तो बिजनेस करने में काम आता है, और वो काम आता है तभी बिजनेस में पैसे कमाए जाते हैं। यानी कि फर्नीचर पैसे कमाने में इनडायरेक्ट रूप से बहुत बड़ा मददगार है। तो इसलिए वो भाई क्या होगा, वो रियल हो जाएगा। गुरुजी ने भाई बहुत अच्छी चीज बता दी, गुरुजी ने बहुत अच्छी चीज बता दी, ये दोनों रियल हो गए। यानी कि अब इस पे दोनों पे रियल वाला एक नियम देखना है और उसी से एंट्री पूरी हो जाएगी, क्योंकि एंट्री में 2 ट्रांजेक्शन होते हैं, यहां पे 2 ट्रांजेक्शन में मिल गए, दोनों ही रियल में मिल गए, तो रियल वाला नियम देखेंगे और एंट्री हमारी हो गई। तो रियल वाला नियम क्या भैया, वही डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। तो भाई क्या हमारे पास में क्या आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, क्या जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे देखो भाई हमने फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर को हमने बेचा है, तो फर्नीचर हमारा जा रहा है। और फर्नीचर बेचेंगे तो अगला सामने वाला जो हमसे खरीदेगा फर्नीचर, हमको क्या देगा, कैश। तो कैश हमारे पास आ रहा है। तो डेबिट वोट कम्स इन, वोट कम्स इन जो पास में आया उसको डेबिट करो, तो पास में क्या रहा, कैश। तो लिखेंगे यहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू। मैंने बोला क्रेडिट नहीं लिखते, क्रेडिट की जगह टू लिखते हैं। अब टू के आगे वो लिखेंगे जो हमारे पास से जा रहा है, क्या जा रहा है, फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट। लो भैया एंट्री हो गई मस्त, 50,000, 50,000 एंट्री हो गई। फॉर्मेट अभी बता दूंगा, टेंशन मतलब फॉर्मेट की टेंशन बिल्कुल नहीं रहा। पर गुरुजी ये तो आपने बार बार में आप मतलब वही बता रहे हो हमको, जो है रियल 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 रियल, और कोई सा अकाउंट नहीं आएगा क्या, और भी आएंगे। चलो एक और एंट्री में बताता हूँ, उसमें दूसरा अकाउंट आ जाएगा एक। क्या एंट्री है गुरुजी बताओ, देंगे ट्रांजेक्शन बताता हूँ मैं, ट्रांजेक्शन बताओ गुरुजी। भाई ट्रांजेक्शन ये है कि मैंने 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 राम को उधार माल बेचा, राम को उधार माल बेचा। क्या बेचा, उधार माल, किसको, राम को। चलो, राम को उधार माल बेचा। अभी देखो उधार जो है ना, उधार, इस चीज को समझना, इस चीज को समझना, उधार को समझना बहुत जरूरी है। क्यों बताता हूं। क्रेडिट सेल टू राम, ठीक है। अब ये क्रेडिट आ गया ना, इसी वजह से समझना जरूरी है। ये जो क्रेडिट आता है ना, क्रेडिट सेल के साथ अगर क्रेडिट लिखा हुआ रहे, सेल वर्ड के साथ, सेल वर्ड के पहले अगर क्रेडिट लिखा हुआ रहे, तो ये वो क्रेडिट नहीं है अपना, डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं है, इसका मतलब होता है उधार। यहां पे अगर सेल के पहले क्रेडिट लिखा हुआ रहे तो उसका मतलब होता है उधार। वो डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट में मत लेके चले जाना इसको, इसलिए बोल रहा हूं उधार को समझो, ठीक है। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, अगर किसी चीज के साथ में परचेज और सेल के साथ में क्रेडिट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है उधार में लिया, पैसे नहीं दिए, पैसे बाद में देंगे। तो यहां पे लिखा राम को उधार माल बेचा, क्रेडिट सेल टू राम, यानी कि राम जो है हमारे पास में आके, हमारी दुकान पे आके सामान लेके चला गया, लेकिन पैसे नहीं दिए उसने। वो बोलता है साहब बाद में दूंगा, बाद में देगा नहीं देगा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो हो गया ना काम भाई, कि अभी पैसे नहीं देगा, सामान लेके चला गया। तो अब कैसे एंट्री करेंगे इसकी, मेरे को नहीं समझ में आ रही, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कैसे एंट्री होगी इसकी। पैसे तो हमारे पास आए नहीं, कैश तुम्हारे पास आया नहीं, तो बिना कैश के कैसे एंट्री करेंगे भाई। हमें तो रियल अकाउंट का नियम रट के रखा था, डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। अब यहाँ पे तो रियल कोई चीज लग रही नहीं मुझे तो यार, राम है यहाँ पे तो एक तो, है ना, और उधार माल है भाई, कैसे होगा।
बेचा, उधार माल बेचा, राम को उधार माल बेचा। अब इसमें दो ट्रांजेक्शन कौन से भाई, दो चीजें कौन सी है, मुझे डबल एंट्री सिस्टम में दो चीजें चाहिए, दो चीजें कौन सी, एक तो राम हो गया, अच्छा एक तो राम हो गया, ओके। एक उधार माल, उधार माल थोड़ी कोई चीज होगी भाई, उस माल का किया क्या, उसको बेचा, तो बेचा भाई, माल बेचा, ठीक है, माल बेचा, उधार माल बेचा, तो दूसरा ये हो गया। अब कैसे एंट्री करो भाई, इसमें तो कोई रियल विल गुरुजी कुछ नहीं दिख रहा, इसमें तो ये तो दिमाग खराब हो गया, ये एंट्री तो नहीं हो पाएगी हमसे, ये तो हमसे नहीं हो पाएगी ना, सवाल ही नहीं हो सकती है भाई, थम जाओ, गुरुजी बोले थम जाओ, 2 मिनट देख लो, एक बार कुछ हो जाए तो देखते हैं। राम, राम, अरे गुरुजी ने तो भाई स्टार्टिंग में बताया था कि जो जिस पे जिम्मेदारी डाल सके उसको उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं भाई, तो यहाँ पे राम पे भी जिम्मेदारी डाल सकते हैं ना हम। कैसी जिम्मेदारी डाल सकते हैं कि मान लो उधार मान लेके गया वो, और वो पैसे नहीं दे गया, तो बोलेंगे अरे वो राम यार उसने पैसे नहीं चुका यार, मेरे उसको बोलना यार, तुम उसकी तरफ जा रहे हो क्या यार, उसको बोलो यार पैसे चुका, बहुत दिन हो गया यार, उधार पैसे लेके गया मेरे पास, उधार माल लेके गया, पैसे नहीं दे रहा, राम को बोलो, राम को बोलो, तो उस पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये पर्सनल अकाउंट हो गया। अच्छा, अरे समझ में आ गया भैया, ये तो पर्सनल अकाउंट है, ओहो। यानी एक एक रूल तो ये लगेगा, एक रूल तो पक्का ये लगेगा पर्सनल अकाउंट वाला, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, एक तो भाई पक्का ये लगेगा। अच्छा, अब दूसरा कौन सा भाई, इसमें दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, कहां पे गए हम, ये रहे, दूसरी चीज है माल बेचा। अच्छा, माल बेचा, माल बेचा, तो पहले तो माल समझो भाई, माल क्या होता है, माल समझते हैं पहले तो, मैंने शायद समझाया नहीं, माल मैंने माल समझाता हूं। माल को इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स, गुड्स, गुड्स वो चीज होती है मेरे भाइयों, माल वो चीज होता है मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माल या फिर गुड्स इंग्लिश में बोलते हैं उसको, वो चीज होती है जो बिजनेस में हम बेचने के लिए लाते हैं, जिसको हम खरीद के लाते हैं ताकि हम उसको बेच सकें, जिससे हम धंधा कर सकें, जिससे हम व्यापार कर सकें। जैसे 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 मेरी मोबाइल की शॉप है भाई, उस पर मैं मोबाइल खरीद के लाता हूं अलग अलग कंपनियों के, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, श्योमी, वन प्लस, अलग अलग कंपनियों के मोबाइल में खरीद के लेके आ गया, मस्त मस्त एकदम नए नए स्मार्टफोन। अब मैं क्या करूंगा, उनको खरीद के लाके उनकी पूजा थोड़ी करूंगा रोज रोज, मैं क्या चाहता हूं कि लोग आए और उनको खरीद के ले जाए, यानी मैं खरीद के लाया और फिर मैं उनको बेच दूंगा, तो वो मेरी दुकान के लिए माल हो गया, माल, गुड्स हो गया वो, क्योंकि मैं मोबाइलों का व्यापार करता हूं भाई, और मोबाइल मेरे लिए गुड्स है। लेकिन एक बात बताओ, मैं मोबाइल का व्यापार करता हूं और मेरे घर पे पार्टी है आज, तो मैं 10 किलो आइसक्रीम और खरीद के लेके आ गया, दुकान पे लाके रख ली उसको, मेरे दुकान में फ्रीज भी पड़ा था, मैंने रख ली कि चलो पार्टी में काम में लेंगे, तो क्या वो मेरे लिए माल हो गया, क्या हो गया, नहीं हुआ। आइसक्रीम, मोबाइल की दुकान है मेरी, मोबाइल का काम करता हूं, लेकिन आज पार्टी है तो मैं आइसक्रीम खरीद के लाके आ गया, दुकान बंद करूंगा तो घर पे लेके जाऊंगा, खाएंगे मजा करेंगे, तो क्या वो आइसक्रीम मेरे लिए माल होगा, क्योंकि खरीद के तो लाया हूं, दुकान पे तो मैंने लाके रखी है, तो क्या माल है क्या वो मेरे लिए, नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको मैंने अपने व्यापार में बेचने के लिए नहीं लेके आया हूं, बल्कि मैं उसको अपने और किसी काम के लिए लाया हूं। व्यापार तो मैं करता हूं मोबाइल का, तो मोबाइल अगर खरीदूंगा तो वो मेरे लिए माल है, उसके अलावा अगर कुछ मैं खरीदूंगा तो वो मेरे लिए माल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आइसक्रीम का ही व्यापार करता है, यानी जिसके पास से मैं आइसक्रीम लेके आया हूं, उसके लिए आइसक्रीम माल है, क्योंकि वो आदमी जो है वो आइसक्रीम की दुकान चलाता है, वो आइसक्रीम खरीदता है, आइसक्रीम बेचता है, तो उसके लिए आइसक्रीम माल हो गया, मेरे लिए मोबाइल माल हो गया। यानी जो भी चीज हम लाएं अपने व्यापार में बेचने के लिए, जिस चीज का हम व्यापार करते हैं, जिस चीज का हम ट्रेडिंग करते हैं, उस चीज को अगर खरीद के ला रहे हैं और बेच रहे हैं, उसको बोलेंगे माल। तो यहां पे इसी चीज की बात कर रहे हैं कि भाई जिस चीज में व्यापार कर रहे हैं वो चीज राम लेके गया, वो भी उधार में, तो उसको हमने माल बेचा, गुड्स हमने सेल किया राम को। अब इसको गुड्स बोलते हैं, गुड्स। लेकिन 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 थोड़ी सी जगह मुझे और खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि समझाना पड़ेगा। माल तो मैंने समझा दिया क्या होता है, समझ गए माल क्या होता है, जिसको हम अपने व्यापार में बेचने के लिए लाते हैं उसको बोलते हैं माल, ओके। लेकिन इसकी जब एंट्री करेंगे ना, तो भाई इसमें थोड़ा सा एक टेढ़ापन आएगा, टेढ़ा है पर मेरा है। गुड्स जो होता है ना, गुड्स मैंने बताया आपको, जो व्यापार में अपन खरीद के लाते हैं ताकि उसको बेच सके, यानी गुड्स के मामले में दो ट्रांजेक्शन होंगे, एक तो हम खरीद के लाएंगे, पहले खरीदेंगे, परचेज, ठीक है, इंग्लिश में खरीद को बोलते हैं परचेज, और फिर हम उसको बेच देंगे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल, ठीक है। यानी दो ट्रांजेक्शन होंगे गुड्स के, हम खरीद के लाएंगे फिर उसको बेच देंगे, खरीद के लाएंगे और फिर बेच देंगे। तो यहां पे हम गुड्स को एंट्री जब करेंगे तो गुड्स को गुड्स नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे कि उसका हम क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से लिखेंगे। अगर हम खरीद के ला रहे हैं तो उसको हम परचेज लिखेंगे, है वो गुड्स ही, लेकिन खरीद के ला रहे हैं तो उसको परचेज लिखेंगे, और अगर बेच रहे हैं तो उसको सेल लिखेंगे, सेल। समझ गए, ये बस इतना बताना चाह रहा हूं कि गुड्स को गुड्स कभी लिखा नहीं जाता है, अगर खरीद के ला रहे हैं हम तो उसको लिखेंगे परचेज, और बेच रहे हैं तो सेल लिखेंगे। इतनी चीज समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब हमारा ट्रांजेक्शन भैया ये था कि राम को उधार माल बेचा, राम को उधार माल बेचा, राम को उधार माल बेचा, कितने भी रुपए का, मान लो 10,000 रुपए का, ठीक है, ओके। तो हमको समझ में आ गया कि भाई राम जो है हमारा, राम जो है हमारा, जो राम है
वो तो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि राम पे जिम्मेदारी डाल सकते हैं। राम एक पर्सन है, राम एक इंडिविजुअल है, राम एक जीवित व्यक्ति है भाई, ये तो पर्सनल अकाउंट है। इसमें तो वही नियम लगेगा कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो वो नियम तो हम लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज हमको पता चल जाए एक बार कि जो माल बेचा वो क्या है, तो उसके बाद तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो, कोई भी बिजनेस हम करते हैं, क्यों करते हैं भाई? अकाउंटेंसी, कॉमर्स, जर्नल एंट्री सारी बिजनेस के लिए बनाई गई है, ताकि हम बिजनेस करें तो उसमें हम रिकॉर्ड रख सकें। लेकिन बिजनेस क्यों करते हैं हम, इतना माथापड़ी करते क्यों हैं? पैसा कमाने के लिए भाई, पैसा पैसा ही करवाता सब कुछ। इनकम कमाने के लिए, इनकम इनकम। तो अगर मेरी मोबाइलों की दुकान है तो मैं मोबाइलों की दुकान में इनकम कैसे कमाऊंगा? मोबाइल लेके आऊंगा सस्ते में और मोबाइल बेचूंगा महंगे में, तो जो बिकेगा वो मेरी इनकम होगी, बिकेगा वो मेरी इनकम होगी। और जो खरीद के लाऊंगा वो मेरा खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। खरीद के लाऊंगा, एक्सपेंसेस यानी खर्चा, पैसा दूंगा अगले को तभी तो मुझे मोबाइल देगा ना, वो 20-50 जितने भी मोबाइल में लेके आऊंगा। और फिर उनको बेचूंगा मैं दूसरे को, तो वो मेरी इनकम होगी, क्योंकि उसके पास मैं पैसा लूंगा। और बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। 10,000 रुपए में मैं मोबाइल खरीद के लाया, 15,000 में मैंने बेच दिया, 5,000 रुपए कमा लिए, मजा हो गया, मौजा ही मौजा। तो जो सेल है वो मेरी क्या है? इनकम। सेल मेरी इनकम है, ये माल बेचा यानी कि सेल मेरी इनकम है। ओ भैया, भैया काम अपना बन गया, राम को पहचान लिया हमने, ये तो भाई पर्सनल अकाउंट है। सेल जो है, माल बेचा, ये है इनकम। तो भाई इनकम किस में आती है? मैंने क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में? नॉमिनल अकाउंट में क्या आती है? एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम, प्रॉफिट, यानी कि इनकम नॉमिनल अकाउंट में आएगी, यानी कि ये नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगेगा दूसरे पे। यानी अब की बार जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें दो पार्टी जो उन पे दो रूल लगेंगे, एक तो पर्सनल वाला रूल लगेगा और एक लगेगा नॉमिनल वाला रूल, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल। क्योंकि यहाँ पे इनकम भी आ गई है और यहाँ पे एक पर्सन भी आ गया है। दो ट्रांजैक्शन में दो जो व्यक्ति है उनको पहचान लिया हमने, एक तो पर्सनल अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का नियम लिख लेते हैं हम। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है, ओके। और ये तो हो गया पर्सनल अकाउंट का नियम, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं। और उसके साथ में जो नॉमिनल अकाउंट है दूसरा, उसका नियम क्या था? उसका नियम क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, प्रॉफिट। तो चलो भाई नियम लगा लेते हैं, अब एंट्री हो जाएगी आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ये राम हमारा पर्सनल अकाउंट है, राम को हमने माल बेचा भाई, राम को हमने माल बेचा, यानी माल जो है वो हमारे हाथ से निकल के किसके पास गया? राम के पास गया। तो जो रिसीवर है, जिसको मिल रही है चीज, जिसको माल मिल रहा है, वो कौन है? वो राम है। पर्सनल अकाउंट का नियम यह है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां पे गिवर या फिर रिसीवर एक ही आदमी होगा, तो यहां पे राम है लेकिन वो रिसीवर है, वो गिवर नहीं है, वो रिसीवर है, वो रिसीव कर रहा है भाई, इसको माल मिल रहा है, राम को मिल रहा है, उसको उसके पास जा रहा है, वो माल हमारे पास से लेके चला गया, पैसे भी नहीं देके गया, माल लेके चला गया, चला गया वो। तो वो कौन हो गया? रिसीवर हो गया, राम। तो रिसीवर को डेबिट करना है हमें, चलो राम अकाउंट डेबिट, ये तो हो गया भाई काम। अब दूसरा देखते हैं, इनकम। इनकम के बारे में लिखा हुआ है क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट। सेल जो है, सेल जो हमारी इनकम थी, मैंने समझाया। तो यहां पे भैया जो नॉमिनल अकाउंट वाला नियम है उसमें लिखा हुआ क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट, यानी कि सेल यहां पे हो जाएगी टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट टू लिखाएंगे क्रेडिट के लिए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। ये लो भैया एंट्री हो गई, आनंद पूर्वक मजे से एंट्री कर दी, बिना किसी प्रॉब्लम के आनंद से एंट्री कर दी। तो टेंशन हुई किसी तरीके की? नहीं हुई। तो नियम क्या है भाई? नियम ये है कि कोई भी तुम्हारे सामने ट्रांजैक्शन आए, जो भी ट्रांजैक्शन भाइयों सामने आए, सबसे पहले तो उसको तोड़ो, उस ट्रांजैक्शन को तोड़ो। उसमें जो दो पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम हम काम में ले रहे हैं, एक डेबिट होगा, दूसरा टू में आएगा नीचे। तो दो चीजों को तोड़ के निकालो कि भाई इसमें दो चीज कौन कौन सी है, और उन फिर दो चीजों को देखो कि ये कौन से अकाउंट में फॉल करती है, ये पर्सनल है, ये नॉमिनल है, या फिर ये रियल है। उसके हिसाब से कौन सा रूल लगेगा, क्योंकि सिर्फ तीन ही तो रूल है, तीन ही अकाउंट है, तीन ही रूल है, रट लो उनको। कौन सा रूल लगेगा उस रूल के हिसाब से एंट्री करो, आराम से हो जाएगी, कोई भी गलती नहीं होगी, 1% भी गलती होने की कोई भी संभावना नहीं होगी। तो ये तो हो गया भाई नियम। एंट्री कैसे होगी, डेबिट क्रेडिट क्या होता है सब मैंने समझा दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, मैं कमेंट में सबका रिप्लाई करूंगा। अभी मैं जो है थोड़ा सा फॉर्मेट बताता हूं। फॉर्मेट जो है उसमें जब एंट्री करते हैं हम बुक में, तो आजकल तो देखो वैसे ओरिजिनल में, अभी जो प्रैक्टिकल में जो होता है ना, वो तो होती है कंप्यूटर में एंट्री। तो कंप्यूटर में कोई फॉर्मेट नहीं होता है, वाउचर्स डलते हैं, आप एंट्रीज डालोगे डायरेक्ट, तो उसका आगे तक फाइनल अकाउंट ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो हाथ से आजकल कुछ नहीं होता, लेकिन पहले का जो चलता आ रहा है अपने भारत में, पता है एजुकेशन सिस्टम पुराना ही चलता है। जो पुरानी चीज़ें वो हमें पढ़ती रहनी पड़ती है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंचा है, हम वही पुराना पढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले तो डेट आती है भाई, डेट, उसको आती है पर्टिकुलर,
उसको आ जाती है LF लेजर फोलियो, और फिर अमाउंट। अमाउंट में भी क्या आती है, एक तो डेबिट साइड आती है और एक क्रेडिट साइड में आती है, ठीक है। और इनके बीच में मैं लाइनें खींचना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से, क्या दब गया मैंने, कुछ गलत दबा दिया। यहाँ पे डेट के बीच में ये लाइन हो गई, ये पर्टिकुलर के बीच में लाइन हो गई, ये LF के बीच में लाइन हो गई, सीधी हो जाएगी, हो गई। ये डेट डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के बीच की लाइन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, एंट्री कैसे करेंगे कि भाई डेट लगाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। कि मान लो राम वाली डेट थी, राम का जो हमने माल बेचा उसकी डेट थी, मान लो आज का डेट चल रही है, आज का डेट चल रही है, कुछ भी है मान लो, आज मान लो 12 जुलाई है, 12 ही क्या, देखता हूँ 2 मिनट का, 12 जुलाई है, हाँ। तो 12/07/2022 ये डेट लिखी। पर्टिकुलर में क्या आएगा कि भाई राम को माल बेचा, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब लेजर फोलियो क्या है, लेजर फोलियो क्या होता है, लेजर फोलियो कुछ नहीं है, नंबर है। जो भी हम एंट्री करते हैं ना उसको फिर हम लेजर में चढ़ाते हैं, लेजर में उसकी पोस्टिंग करते हैं, यानी कि पहले एंट्री होगी, फिर लेजर बनेगी, फिर लेजर से फाइनल अकाउंट व अकाउंट तैयार होंगे। तो जो हम लेजर में दूसरे रजिस्टर में उसकी जब लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो उस रजिस्टर का पन्ना कौन सा है जहां पे हमने ये वाली एंट्री की पोस्टिंग की, उस पन्ने का नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया पेज नंबर है, एक टाइप से पेज नंबर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो हमें भाई कितनी कितनी थी, राम अकाउंट 10,000, यहाँ पे डेबिट में 10,000 थे, क्रेडिट में 10,000 थे, ये लो भाई एंट्री होगी। इस तरीके से फॉर्मेट बना के हमको एंट्री करनी पड़ती है, लेकिन हकीकत में ऐसी नहीं होती है। टैली हो गई और बाकी सॉफ्टवेयर हो गई, उनमें एंट्री हो जाती है। ये तो अब पुराने सिस्टम से अपन देखते जा रहे, तो पुराने सिस्टम से अपने को देखना होगा। तो भाई लोगों ये थी, मैं इस पर अभी और भी वीडियो को और भी आगे ले जाता था और भी एंट्री में दिखा सकता था, लेकिन मुझे लगता कि इतना समझाने के बाद में अब कोई दिक्कत होगी। तो हर एंट्री को खुद करने की कोशिश करो, उसको आइडेंटिफाई करो, तोड़ो पहले उस ट्रांजेक्शन को, जो ट्रांजेक्शन तुम्हारे सामने है, कि उसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है और उन अकाउंट में कौन कौन से रूल्स लगेंगे, और उन रूल्स के हिसाब से उसकी एंट्री करो। कोई टेंशन नहीं आएगी, कोई टेंशन अगर आती है तो मेरे को कमेंट करके पूछो, उन टेंशन का समाधान जरूर करूंगा। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी सारे कंसेप्ट में क्लियर करूंगा। 11th 12th बीकॉम के ऑल ईयर्स, और उसके अलावा एमकॉम के ऑल ईयर्स, और उसके अलावा CA IPCC फाइनल तक की सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे। टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन हर चीज़ को कवर यहाँ पे किया जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, कि कॉमर्स का ऑल इन वन एक सिंगल सॉल्यूशन ही होने वाला है। और मैं देसी भाषा में अच्छी तरीके से एकदम रूट पे जाके समझाना पसंद करता हूँ, ताकि किसी को भी बेसिक्स से समस्या नहीं आए और एकदम अच्छी तरीके से चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि अगर एक बार बेसिक ये क्लियर हो गए ना भाई 11वीं 12वीं वाले, उसके बाद में आगे की चीज़ें एकदम हलवा हो जाएगी, एकदम मस्त हो जाएगी। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मेरा नाम है शुभम, और सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करना, लाइक करना और शेयर करो अपने भाइयों के साथ में। कॉमर्स में जो भाई है सबके साथ में करो, रेगुलर वीडियोस में डालूंगा, और इस चैनल पे आप अपनी अच्छी खासी तैयारी कर सकोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।